ओ माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो डेट है 18 मई 2021। सो वी डिस्कस अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री। सो कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने हिल्स एंड माउंटेन को पढ़ा। हिल्स एंड माउंटेन क्या होता है? एक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। तो हम हमारे हिंदुस्तान को डिस्कस कर रहा है। हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में अलग अलग लैंड फॉर्म है। तो इस लैंड फॉर्म में सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया था? हिल्स एंड माउंटेन को डिस्कस किया था। तो माउंटेन क्या होता है, हिल्स क्या होता है, कल हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो माउंटेन है हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो उस पे मतलब सालों साल बर्फ़ रहते हैं और उन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहते हैं। तो वहाँ नेपाल और चाइना बॉर्डर पे एक हाईएस्ट पीक है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होता है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होता है उन माउंटेनों से, फिर फ्लो होता है टुवर्ड्स द प्लेन। तो ये रिवर कैसे ओरिजिनेट होता है? ये रिवर ओरिजिनेट होता है जब वहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होता है, स्नो मेल्ट होता है, तब ये रिवर बन जाती है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम प्लेन्स पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट प्लेन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे मेजर लैंडफॉर्म। तो हमने पहले डिस्कस किया था हिल एंड माउंटेन। तो हिल एंड माउंटेन इज वन टाइप ऑफ landform. So our next topic is plains. So let us start. Flat and level land is called a plain. जो फ्लैट एंड लेवल लैंड होता है, जैसे ये देखो, ये होता है फ्लैट, जो हर जगह एक जैसा होता है, मतलब कहीं पे ऊंचा, कहीं पे लो लैंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह एक सेम होता है, मतलब लेवल होता है कि यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी, यहाँ से भी जो सरफेस है वो लेवल होता है। और फ्लैट होता है, फ्लैट मीन्स प्लेन होता है। उस लैंड को हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। टू द साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। अब हम हिमालय के साउथ से जाएंगे, तो ये हमारा हुआ हिमालय, तो ये हमारा है हिमालय। तो हिमालय के साउथ में हम जाएंगे, तो ये आपको ग्रीन नज़र दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन है। तो यही कह रहा है, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। जब हम हिमालय के साउथ की ओर जाएंगे तो हमें एक ग्रेट प्लेन दिखेगा हमारे इंडिया का। इन द प्लेन समर्स आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड। अब देखो, प्लेन में जो समर है, समर मीन्स जो मौसम, हमारा जो क्लाइमेट है वो 4 टाइप्स का होता है। एक समर, विंटर, मानसून एंड ऑटम। तो जो समर है, समर प्लेन एरिया में जो समर है वो ज़्यादा हॉट होता है, ज़्यादा गर्म होता है। और जो विंटर होता है, विंटर ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है। सो रिवर सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन। और वहाँ से हमारा कौन सा रिवर निकल आता है? गंगा रिवर, यमुना रिवर, फिर फ्लो होता है इन प्लेन्स के थ्रू। सो दिस रिवर हैव मेड द सॉइल फर्टाइल। अब देखो, ये जो रिवर है ये माउंटेन से आते हैं, तो माउंटेन से वो निकल आता है, फिर वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को साथ लेते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक को अपने साथ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन जो ही प्लेन में पहुंचता है वो डिपोजिशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये डिपोजिशन होने के बाद ये रिवर क्या करते हैं?
उस सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल करते हैं। फर्टाइल मीन्स ज़रख़ैज़ बनाता है कि वहाँ से उस मिट्टी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स निकलते हैं, तो ये होता है फर्टाइल। एज ए रिजल्ट मेनी क्रॉप्स आर ग्रोइंग हेयर। तो यही होता है, जो ही मिट्टी फर्टाइल होता है तो रिजल्ट हमें ये देता है बहुत सारे क्रॉप्स वहाँ से उगते हैं। There is a narrow strip of flat land along the eastern and the western coast of India. It is known as the Eastern Coastal Plain and the Western Coastal Plain. अब देखो, फिर एक नेरो स्ट्रिप है। नेरो स्ट्रिप मीन्स आपको यहाँ से ग्रीन नज़र आ रहा है ना, तो ये एक नेरो स्ट्रिप होता है। यहाँ से हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं हम, और इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये सेंट्रल इंडिया या ग्रेट प्लेट्यू डेक्कन ट्रिप की आजू बाजू है, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक नेरो स्ट्रिप कहते हैं। नेरो मीन तंग, छोटा सा हमें प्लेन देखने को मिलती है एलोंग द ईस्टर्न की एलोंग, और वेस्टर्न कोस्ट के इंडियन कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के एलोंग हमें एक नेरो स्ट्रिप प्लेट लैंड देखने को मिलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं रेस्पेक्टिवली। दिस प्लेन मीट्स एट कन्याकुमारी। अब देखो, ये प्लेन यहाँ से होके यहाँ पहुँचते हैं, और ये प्लेन यहाँ से होके यहाँ, ये आपस में मिल जाता है एट अ पॉइंट ऑफ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पे ये दो पॉइंट्स, ये दो कोस्टल प्लेन मिल जाते हैं आपस में। सो रिवर सच एस नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कारवी फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स एंड फॉल इनटू सी। तो वहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे नर्मदा उन माउंटेन से, जैसे यहाँ पे दो माउंटेन है, एक ईस्टर्न घाट एक वेस्टर्न घाट। यहाँ से एक माउंटेन है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, और यहाँ से एक रिवर है, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। तो यहाँ से खाली दो रिवर निकलते हैं, और यहाँ से बहुत सारे रिवर निकलते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कारवी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो ये सारे रिवर्स फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो थोड़ा इस तरह टिल्टेड है। सो ये नर्मदा और ताप्ती कहाँ फ्लो होता है, अरबियन सी में फ्लो होता है। These plains and fall into the sea. The coastal area are neither very hot nor very cold. इसलिए ये समंदर की बाजू में, इसलिए ये जो कोस्टल एरिया है वो न ज़्यादा गर्म रहते हैं न ज़्यादा ठंडा रहते हैं। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम रहता है, मीन्स वहाँ पे न ज़्यादा ठंड रहता है न ज़्यादा गर्मी रहता है। सो दिस ऑल अबाउट प्लेन्स। तो इंशाल्लाह कल हम नया एक टॉपिक के साथ आएंगे, प्लेट्यूज। तो आज आप वीडियो को अच्छे से देखना, और एक एक पॉइंट, जैसे फर्टाइल है, ग्रेट प्लेन है, नेरो स्ट्रिप है, इनको अपने कॉपी पे लिखो, और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को भी लिखो। फिर कुछ रिवर्स है, जैसे कन्याकुमारी पे ये दो कोस्टल प्लेन मिल जाते हैं, तो वहाँ से हमारा दो माउंटेन रेंज है कंटिन्यूस, एक ईस्टर्न घाट एक वेस्टर्न घाट। तो वहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, इनका नाम लिखिए। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।